राक्षसनियों को लगा दिया जानकी जी को खूब सताओ। त्रिजटा ने भी जब देखा तो सबको समझाया मत सताओ, हमने एक सपना देखा है। सपना कौन सा देखा? तो त्रिजटा बोली सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। त्रिजटा बोली हमने सपना देखा। सपना क्या देखा? बोले सपने में बंदर ने लंका को जला दिया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे, राम जी ने और जामवंती जी ने कहा था कि पता लगा के आना, पर त्रिजटा तो कह रही कि लंका जलाना। हनुमान जी बुद्धिमान है। हनुमान जी सोचने लगे लगता है हमारा मोबाइल आउट ऑफ कवरेज एरिया रहा होगा, क्योंकि विदेश में आ गए, इसलिए राम जी हमें बताना भूल गए। इसलिए त्रिजटा को बता दिया है कि हनुमान जी केवल पता भर नहीं लगाना है, रावण का भी पता लगा कर आना है कि इसकी जो लंका सोने की है वो असली सोना है कि नकली। अच्छा, सोने का माप क्या कैसे होता है? सोने का माप होता है आग में। आग में सोना डालने से पता लगता है असली है या नकली। हाँ जी या ना जी? बोलो। तो रावण ने पहले हनुमान जी को देखा, क्योंकि हनुमान जी का स्वरूप भी अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभिदेहम। हनुमान जी का रूप कैसा है? कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी का रूप सोने के समान है। स्वर्ण शैलाभिदेहम। अच्छा, हनुमान जी सोने के समान है? हाँ हाँ हाँ। तो रावण ने फिर हनुमान जी की पूंछ में आग क्यों लगाई? अरे भैया, सोना असली है या नकली, इसको देखने के लिए आग लगाई। लेकिन हनुमान जी भी कम नहीं। हनुमान जी बोले खबरदार रावण दस्कंधर, खबरदार, तुमने हमको देखा हम असली हैं नकली? हम तो देखो भैया बच गए, मतलब हम असली है, हमारा गोडाउन भी असली है। अब जरा तुम्हारा और चेक कर लेते हैं, तुम्हारा सोना नकली है या असली। और हनुमान जी ने जैसे ही लंका में आग लगाई सोना जल गया। हनुमान जी समझ गए रावण तेरा सोना नकली है, राम जी का सोना ये असली है। हा 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 हा। धन्य है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज सोचने लगी लगता है राम जी आग लगवाने की बात करवा रहे हैं त्रिजटा से। और त्रिजटा कौन? जिसकी 3 जटाएं हों वो त्रिजटा। अच्छा, 3 जटाएं किस कौन कौन सी? जिसकी 3 जटाएं भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जिसकी जटाएं हों और तीनों जटाएं एक हो गई हों, उसी का नाम है त्रिजटा। एक बात और, इसी पर बाल और विचार दोनों सिर से संबंधित हैं। बाल भी सिर से हैं, विचार भी सिर से हैं। बाल बिखरे हों तो कंघी या हाथ लगा करके ठीक कर लेना चाहिए, और विचार बिखरे हों तो भगवान की कथा में आकर के विचारों को भी ठीक कर लेना चाहिए। बाल बिखरे हों, चेहरा कितना भी अच्छा हो ठीक नहीं लगता, और विचार बिखरे हों, इंसान कितना भी अच्छा हो ठीक नहीं लगता। बाल ठीक होंगे व्यक्ति का चेहरा, व्यक्ति की सूरत ठीक हो जाएगी, और अगर विचार ठीक हो जाएंगे तो व्यक्ति की सीरत ठीक हो जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन आजकल के लोग बाल तो संभालते हैं, विचार नहीं संभालते हैं। बाल तो ऐसे ऐसे आजकल वे चले, वे लगा लेते हैं, घोड़ों जैसे खड़े हो जाते हैं। हनुमान आजकल तो चल गए, ऐसे ऐसे वाइल चले हैं, ऐसी ऐसी कंपनियों के, वो लगा लो, घोड़ों जैसे खड़े हैं। हमें एक व्यक्ति मिला, उनका एक बात बताओ, ये तुम्हारे बाल ऊपर में हेलीकॉप्टर क्यों बने हुए हैं? बोला गुरुजी फैशन है, फैशन। हमने कहा आग लगे तुम्हारे फैशन। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।
और जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज ने देखा कि त्रिजटा कह रही, सपने बानर लंका जाई, जातु बल सेना सब मारी, एहा सपने बानर लंका जाई, जातु बल सेना सब मारी, एहा खंडित भुजरी सा, एहा कर आरूढ़ नगन दस सीसा, भुजरी सा। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो कहती, हमने सपना देखा, सपने में एक बंदर ने लंका को जला दिया। हनुमान जी मन में सोचने लगे कहीं लंका में दूसरा बंदर तो नहीं है, तो पोस्ट ऑफिस से डाक हम एक्सेप्ट कर ले। हनुमान जी कहते, हमने दोबारा लंका को देखा पर कोई बंदर नहीं मिला। हनुमान जी समझ गए राम जी ने खबर भेज दी है, क्या आग लगा करके जाना है। हनुमान जी महाराज माता जानकी जी के सामने नहीं आए, अभी भी छिपे बैठे हैं। माता जानकी आंखों में आंसू भरकर रोने लगी त्रिजटा के सामने। आज प्रभु श्री करुणा निधान की बहुत याद आ रही जानकी जी को। बहुत दिन हो गए, आज तक खबर नहीं दी। अब तो मर जाना चाहिए, लेकिन क्या बताएं, हमारा तन तो रुई है और इस रुई में विरह की आग लगी है, पर ये आंखें हैं जो मानती नहीं है। ये बरस पड़ती हैं, आग बुझ जाती है और आंखें कहती हैं चाहे जो हो जाए एक बार तो करुणा निधान के दर्शन करके ही मानेंगे। आंखों से झरझर आंसू बहाती जानकी जी त्रिजटा से कहती, बहन तू हमारी विपत्ति की संगनी है, एक काम कर, आन काठ रची चिता बनाई, मातु अनल पुनी देहु लगाई। एक काम करो, मुझे जला डालो, आग ले आओ, कहीं से रात को आग की व्यवस्था हो जाए, थोड़ी सी आग लेता हूं। मैं अब जीना नहीं चाहती, मरना चाहती हूं। मैं करुणा निधान के बिना रह नहीं सकती। कितनी अद्भुत बात है। माता जानकी जी अशोक वाटिका में शोक में बैठी रो रही। आहा, कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा संकेत है। भैया भक्त को भगवान के बिना एक पल भी रहना ही नहीं चाहिए। जब रोने लगी, आग चाहिए, आग। ऊपर बैठे बैठे हनुमान जी पत्तों में छिपे छिपे बोले, माता जी सुबह तक का इंतजार कर लो, लंका में आग ही आग मिलेगी, बस सुबह तक रह जाओ, सुबह आग ही आग मिलेगी, थोड़ी देर रह जाओ। पत्तों में छिपे छिपे हनुमान जी। त्रिजटा समझा करके चली गई। जब चली गई माता जानकी जी रोने लगी। देखिया तो प्रगट गगन अंगारा, अब निनयावत एक तारा, अब निनयावत एक तारा। ऊपर चंद्रमा के चांद को देखती हैं, ऊपर टिमटिमाते हुए तारों को देखती हैं, तारों को ही बुला करके कहती तुम ही आ जाओ।
हम जल जाएं, मर जाएं, राम के बिना, करुणा निधान के बिना हम जी नहीं सकते और जीना भी नहीं चाहिए। मेरे भारतवर्ष के लोगों, मेरे प्रियजनों, लोग हमसे पूछते कि आप केवल हनुमान कथा क्यों सुनाते? मेरे प्यारे पागलों, हनुमान जी एकमात्र देवता है जो एक पल राम के बिना नहीं रह सकते हैं, और वो तन किसी काम का नहीं जो राम का नहीं। और मेरे पागलों, कितना भी बड़ा धनवान हो पर जिसकी जिंदगी में हनुमान ना हो तो वो धनवान भी बेकार है। हनुमान जी माता जानकी जी की दशा को देखकर दुखित भाई, मन में विचार किया क्या करें। सामने जाएंगे, प्रभु श्री राम ने रोका था सामने मत जाना। क्यों? सामने जाएंगे डर जाएंगे। क्या किया जाए? कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनवसो के अंगार, दीन हर से उठी कर गहूं। हनुमान जी गए नहीं, जो राम नाम रूपी मुद्रिका लेकर के आए थे उसी मुद्रिका को माता जानकी जी के सामने डाल दिया। अंगारा समझकर माता जानकी जी ने उठाया और तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। माता जानकी जी ने जैसे ही राम नाम रूपी मुद्रिका को देखा, मन में विचार किया, अरे ये मुद्रिका तो वही है जो हमने दी थी। कब? राम लिखी हुई मुद्रिका जब केवट जी के लिए दी थी, ये तो वही प्रभु श्री राम करुणा निधान की मुद्रिका है। अच्छा, ऐसी मुद्रिका कोई बना भी नहीं सकता, और राम जी अजेय हैं, राम को कोई जीत भी नहीं सकता। जीत को सकहीं अजय रघुराई, माया ते असी रच नहीं जाय। माया से इस मुद्रिका को बनाया नहीं जा सकता, राम जी को कोई जीत नहीं सकता। फिर ये मुद्रिका आई कहां से? जैसे ही ऐसा विचार कर ही रही थी, तब तक हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे बैठे रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम जी के गुणानुवादों को श्री हनुमान जी राम कथा सुनाने लगे। किसी ने पूछा आप कौन? हनुमान जी बोले कथावाचक। कौन से कथावाचक? राम कथावाचक। और एक बात बोले, दुनिया के पहले कथावाचक हनुमान जी हैं, जिन्होंने पहले ही विदेश में कथा आरंभ की। हम लोग तो आजकल जाते हैं, हनुमान जी तो फर्स्ट कथा वक्ता है जो पहले ही लंका में जाकर के उन्होंने कथा सुना दी माता जानकी जी को। तो किसी ने पूछा यहाँ कथा किसको सुनाओगे? बोले जानकी जी को। बोले लंका में कथा कौन सुनेगा? बोले जानकी माता सुनेगी, बाकी राक्षसों को टाइम नहीं है। बोलो सीताराम। देखो हमारी अंग्रेजी और गुजराती दोनों ऊंचे लेवल की है, बहुत ऊंचे लेवल की, लेकिन भाव बड़ा ऊंचा। तो भगवान श्री हनुमान जी महाराज राम कथा सुनाते। किसी ने कहा आप राम कथा क्यों सुनाते? हनुमान जी कहते हमारे हृदय में राम है, इसलिए हम राम कथा सुनाते। माता जानकी का दुख भागा, और माता जानकी ने नीचे बैठे बैठे कहा, क्या कहा? ये बड़ा गौर की बात है भाई। जिसकी कथा सुंदर है तो जरा कथा कहने वाले को तो देख लूं वो कैसा है। हनुमान जी ऊपर से ही मुस्कुराते हुए बोले, मां कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो केवल बंदर है। हाँ, केवल कथा सुंदर है, कहने वाले के दर्शन ना करो तो ठीक है। माता जानकी ने कहा नहीं नहीं, क्या हुआ, हम तो दर्शन करके मानेंगे। हनुमान जी बोले, मां केवल कथा सुंदर है, कहने वाला तो पूरा बंदर है, लेकिन फिर भी सामने आओ। तब हनुमंत निकट चली गया और फिर बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी नजदीक चले गए छोटा सा रूप लेकर के, लेकिन माता जानकी जी को शंका हो गई कहीं कोई रावण ही तो दूसरा रूप बना करके नहीं आ गया। तब हनुमान जी ने कोड वर्ड बताया। कोड वर्ड क्या? राम जी और जानकी माता जो आपस में बात करती थी, देखो हर व्यक्ति का अपना अपना कोड वर्ड होता है, तो राम जी और जानकी जी का भी एक कोड वर्ड था। हनुमान जी को जाते समय राम जी ने दे दिया था, ऐसे पहचानेंगे नहीं, कोड वर्ड कह देना। क्या?
राम दूत में मातु जानी की। कोडवर्ड क्या? सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधान केवल माता जानकी जी ही कहती थी राम जी को। करुणा निधान ये कोड वर्ड है। माँ हम राम जी के दूत हैं, करुणा निधान जी की शपथ खा करके कहते हैं। जानकी मैया मुस्कुरा गई, भैया अब पहचान गए हम। लेकिन एक बात और समझ में नहीं आई। क्या माँ? बेटा नर बान रही संग कहू कैसे। ये नर बंदरों का संयोग कैसे जुड़ गया, हमें समझ में नहीं आया। तब हनुमान जी ने कही कथा भई संगति जैसे। जैसे मित्रता हुई पूरी कथा हनुमान जी ने सुना दी। कपि के वचन सब प्रेम सुन, उपजा मन विश्वास। माता जानकी जी को कब भरोसा हुआ? वचन सब प्रेम सुनी। जब हनुमान जी ने सा प्रेम सहित वचन सुनाए तब माता जानकी जी के हृदय में भरोसा जाग गया। एक बात बताओ बेटा। हाँ माँ, क्या भगवान को कभी हमारी सुध नहीं आई? माँ आप कहती सुध नहीं आई, वो तो आपकी सुध में ही बेसुध हो गए। ऐसा बोलना चाहिए। माताओं की आदत होती है, पत्नी किसी की भी धर्म पत्नी मायके जाए, उन्हें लगने लगती है हमारी ध्यान आएगी। अब वो ध्यान आए इसके लिए वो उपाय करती रहती हैं। बोलो सीताराम। लेकिन माँ तो माँ है। माँ श्री जानकी जी कहती क्या प्रभु को हमारी याद नहीं आई? हनुमान जी बोले आप चिंता मत करो, बहुत याद आई। अच्छा अगर याद आई, झूठ मत बोलो, अगर राम जी को याद आती तो वो हमारे पीछे प्रयत्न ना करते। अरे इंद्रपुत्र जयंत ने एक चौंच मारी थी, ये वही राम है जिन्होंने बाण पीछे लगा दिया था। आज इतने दिन हो गए हरण किए हुए, बाण तो ठीक है खबर तक नहीं ली। हनुमान जी बोले माता एक बात बताओ। हाँ जो बाण मारा था वो तीर मारा था? नहीं तिनका मारा। अच्छा तो तिनका वाला बाण था तो जयंत को बाण दिख रहा था, बाकी लोगों को तो तिनका दिख रहा होगा। बोले हाँ। हनुमान जी बोले माँ आप बेसुध हो, आप कह रही बाण नहीं मारा। राम जी ने रावण के पीछे भी तो बाण छोड़ दिया। जानकी जी माता बोली कौन सा? बोले ये आपका बालक ही बाण के रूप में राम का भेजा हुआ रावण के पीछे आ गया है। और इसका उत्तर भी है सुंदरकांड के प्रारंभ में। जिमिया मोघे रघुपति कर बाना, यही भांति चलो हनुमान। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी बोले माँ जयंत के पीछे बाण मारा था, रावण के पीछे भी बाण चला दिया। कौन सा बाण? हनुमान जी बोले ये देखा सामने खड़ा हुआ है। और माँ आप झूठ मत बोलो, तुम्हें भी पता चल गया था कि बाण आ गया। जानकी माता बोली कब? बोले जब अभी कुछ देर पहले रावण आया था तब आपने ही रावण से कहा था खल सुधि नहीं रघुबीर बानी की। अरे रावण तुझे अभी सुध नहीं है, बाण आ गया। किसका? राम जी का बाण। हनुमान जी बोले माँ आप सब जानती हो, आप तो केवल हमारी परीक्षा ले रही हो। माँ हम आपके चरणों में आ गए। माता जानकी जी ने कहा ठीक आए, बहुत अच्छे आए, हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात बताओ, हाँ कितने बंदर हैं? माँ बहुत। क्या रावण को जीत पाएंगे? अरे आप चिंता मत करो, रावण बचेगा ही नहीं। अच्छा बेटा एक बात बताओ, हाँ सब बंदर तुम्हारे ही समान है? हनुमान जी छोटे बन के गए थे। हनुमान जी बोले माँ हम तो उन बंदरों में सीनियर हैं, बाकी तो सब जूनियर हैं। हनुमान जी बोली फिर तो हो गया। हनुमान जी की बात सुन के जानकी जी बोली फिर तो हो गया काम। हनुमान जी बोले क्यों? बोले जब सीनियर इतना बड़ा है तो जूनियर। अच्छा सीनियर हमें कई बार नजर आता है, सीनियर जिसे नजदीक से देखा जाए,
सीनियर। हनुमान जी बोले हम तो सीनियर है, सीनियर। जानकी जी बोली फिर तो ठीक ही है, अब तो हमारा बचना ही मुश्किल है। क्यों? अरे तुम जब इतने छोटे से हो तो बाकी कितने छोटे नहीं होंगे? तुम्हें पता नहीं राक्षसों का आहार है, बंदर सब खा जाएंगे, एक नहीं बचेंगे, हम तो हार ही जाएंगे। हनुमान जी बोले माता चिंता मत करो, आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, आप चिंता मत करो। और धन्य है वीर बजरंग बली, क्या अद्भुत लीला है। हनुमान जी छोटे बनकर गए पर बड़ा काम करने के लिए जब लेकिन माता जानकी जी ने कहा तो गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई सुंदरकांड में बोल उठी। कनक भूधिराकार शरीरा भयंकर अति बलवीरा, एहा कनक भूधिराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। हनुमान जी देखते देखते बड़े हो गए तो जो माता जी ऐसे देख रही थी वो जानकी माता ऐसे देखे। माता जी अब ठीक है? बोली अब तो पूरा ही ठीक है। इतने बड़े, अब तो काम बन गया। लेकिन धन्य है हनुमान जी, कितने विनम्र हनुमान हैं। जरा परिचय लेना सुंदरकांड में हनुमान जी का। हनुमान जी बोले मां हम थे तो छोटे ही, लेकिन आपकी कृपा दृष्टि पड़ गई तो हम बड़े हो गए हैं। ये हनुमान जी की विनम्रता है। इतना विनम्र कौन हो सकता? इतना विनम्र सिर्फ हनुमान हो सकते। और मेरे पागलों, जो बड़ा बन करके विनम्र हो जाता है वही इस दुनिया में सर्वत्र फैल जाता है। बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है, बड़े बनकर के बड़े बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग बड़े तो बनते हैं पर बड़े बने नहीं रहते, बड़े बने नहीं रहते। इसलिए जितने भी बड़े लोग बैठे हम उनसे प्रार्थना करेंगे, हे बड़े लोगों बड़े बने रहो। लेकिन बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ा बनना तब बड़ी बात है जब तुम बड़े बने रहो और सदा ऐसे ही खड़े रहो। सदा ऐसे ही खड़े रहो। और हमसे कोई पूछे महाराज बड़ा कौन है? बड़ा वो नहीं जिसके गाड़ी बंगड़े बड़े हैं, बड़ा वो है जिसके साथ छोटा खड़ा हो वो भी बड़ा हो। जिसके साथ छोटा खड़ा हो जाए वो भी बड़ा हो जाए, वही इस दुनिया में बड़ा। और धन्य है हनुमान जी, इतने बड़े बड़े बने। माता जानकी जी ऊपर देखें, अब तो छोटे हो जाओ, ज्यों कितने हो जाओ, हमारी गर्दन दर्द कर रही। माता जानकी जी के कहने पर हनुमान जी ज्यों के त्यों हो गए। सीता मन भरोस तब भयो, पुनि लघु रूप पवन सुत लयो। हनुमान जी जैसे ही छोटे भय, माता जानकी जी से रहा नहीं गया, आशीर्वाद दे दिया। वरदान में कहा अजर अमर, हे हनुमान जी अजर हो जाओ। हनुमान जी ने मुंह बना लिया, अच्छा कम है, अमर हो जाओ। हनुमान जी ने फिर मुंह बना लिया, क्या बात, वरदान कम पड़े? चलो मुंह मत बनाओ। गुण निधि सोते हो, तुम गुण निधान हो जाओ। हनुमान जी ने फिर मुंह बना लिया, क्या बात है, ये भी कम है, चलो मुंह मत बनाओ। करही बहुत रघुनायक छोहू, अजर अमर गुण निधि के वरदान में हनुमान जी प्रसन्न नहीं भये। लेकिन जब माता जानकी जी ने कहा जाओ राम जी तुम पर अपना प्रेम खूब दिल से लुटावे, सोई हनुमान जी किलकार करते हुए जय श्री राम जय जयकार करते हुए खुश हो गए। देखो ये बात कितनी अच्छी है। बालक को क्या, बालक टॉफी लेते ही खुश हो जाता है, लेकिन बड़े लोग बंगले लेने के बाद भी खुश नहीं होते। एक आदमी हमें मिला, हमका क्यों टेंशन में क्यों? बोले पड़ोसी के 2 कार हैं, हमारे 1 कार है। एक हमें भुज का आदमी मिला, भुज गुजरात का, गुजरात का आदमी बहुत ऊंचा होता। भुज का आदमी मिला, रो रहा था। हम कहा क्यों रो रहे? बोले क्या बताएं, जूते नहीं है, जूते नहीं है। हमने कहा पहने तो हो। अरे बोले ये तो हैं कंपनी के नहीं, रीबॉक के। हमें हंसी आई।
हमने हंसते हंसते कहा भारत में और जूतों की कमी, कोई भी कांड करो जूते ही जूते मिलेंगे, बाल उधड़ जाएंगे तो मैं मना करना करेगा पड़ेगा कि बस करो यार भैया बस करो। देखो तुम रो रहे हो, जूते नहीं है। अरे जूते हैं पर कंपनी के नहीं, इस बात पे तुम रो रहे, हद हो गई यार। तुम जूते हैं तब भी रो रहे क्योंकि कंपनी के नहीं हैं। कुछ लोगों को तो देखो जिनके पैर भी नहीं है फिर भी हंस रहे हैं। कुछ लोग बिना पैर के मुस्कुराते हैं और तुम पे तो पैर भी है और कृपा भी है, तब भी तुम मुस्कुरा नहीं पा रहे। तुमसे बड़ा दुनिया में मूर्ख कौन होगा। इसलिए मेरे पागलों, सबसे बड़ा सुख यही है जो है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यही सबसे बड़ा सुख है। इसी सुख को स्वीकार करना चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। हनुमान जी बोले मां, हाँ हमारी एक आदत है। क्या? आपने हमको कहा अजर अमर गुण निधि सुत, सुत मतलब बेटा। अभी तक हम केवल मां कहते रहे, पहली बार तुम्हारे मुंह से बेटा निकला। मां, अब हम तुम्हारे बेटा हो गए, तुम हमारी मां हो गई। और हमारी एक आदत है, हमें जब भी हम जन्म लेते हैं भूख लगती है। गगन में मारी एक उछाल, बोले जब हम माता अंजना की कोख से प्रकट भय तो हमें जन्मते ही देख रवि भाल, लाल देख करके हमें भूख लगी। एक छलांग मारी और हनुमान जी ने वीर बजरंगबली में ब्रेकफास्ट में सूर को ही खा लिया। ब्रेकफास्ट में किसी ने पूछा कि ये क्या है? हनुमान जी बोले ब्रेकफास्ट है। तो दूसरे जने बोले बताओ जब सूर्य ब्रेकफास्ट में खा गए तो डिनर में पता नहीं क्या क्या पा जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हनुमान जी ने सूर्य भगवान को उगला, पहले निगल गए बाद में उगला। मां, बचपन में भी हमारा जन्म हुआ था तो हमें भूख लगी थी, भूख इतनी तेज लगी थी कि हम सूर्य को ही खा गए। अब भी आपने हमें कहा सुत, सुत मतलब बेटा, हमारा जन्म हो गया, फिर से भूख लगी। मां बोली यहाँ क्या है खाने को? तब माता से श्री हनुमान जी बोले सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा। अच्छा एक और है, चौपाई हम एक दिन पढ़ रहे थे तो चौपाई पढ़ते पढ़ते हमें याद आई कि सबको तो लगती है भूख, हनुमान जी को लगती भूखा। चौपाई पढ़ो तो चौपाई में ही आया सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। तो माता जानकी जी ने कहा यहां क्या है? लागी देख सुंदर फल रूखा। हे माता, माता बगल में देखो, अशोक बाग के बगल में एक अच्छा बाग है, फल लगे हुए हैं। जानकी माता बोली वहां नहीं जा पाओगे। क्यों? बेटा ये लंका है, लंका में गंदा भोजन फ्री है लेकिन फलाहार पे रोक है। और सच में पूरी रामायण पढ़ने के बाद हमने एक ही बात समझी कि वहां गंदा भोजन फ्री में मिलता है, लेकिन अशोक वाटिका के बगल में जो बाग है वो बाग में रखवारे रक्षक लगे हुए हैं, मतलब फलाहार पे टैक्स है, सिक्योरिटी लगी। मांसाहार। हनुमान जी बोले माता हम तो फलाहार करेंगे, बेटा रखवाली कर रहे हैं लोग। हनुमान जी बोले तिन्ह कर भय माता मोहि नाही। उनका भय नहीं है, डर नहीं है। क्यों? जो तुम सुख मानो मन माही। अगर आप आज्ञा दो हमें उनका डर नहीं है। अच्छा एक बात, देखे बुद्धि बल निपुण कपि कहूं जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। क्या कहा माता जानकी जी ने? खाने तो जाओ लेकिन राम जी के चरण पहले हृदय में रखो। कितना अच्छा संकेत है कि दुनिया में अच्छा फल पाने के लिए राम को पहले हृदय में बैठाना पड़ेगा। है? कितना अच्छा संकेत। हनुमान जी बोले मां चिंता मत करो। अच्छा हनुमान जी गए बाग में तो राक्षस जितने थे सब पिए पड़े, और राक्षस होते ही आलसी हैं।
हनुमान जी, माता ने कहा कि सुनो, जो गिरे हैं वही फल खाना। तो गिरे हुए हनुमान जी फल खाने लगे, लेकिन देखें कि फल खा रहे, एक राक्षस बोलो, ए देख 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 देख, बंदर आया, बंदर बंदर। दूसरा बोला, आने दो, क्या टेंशन है, फल ही है, खा जाएगा 2-4 फल, क्या बिगड़ जाएगा। हनुमान जी बोले, ये तो बड़े आलसी है, उठ ही नहीं रहे। हनुमान जी बोले, हमें उठाना है। तो हनुमान जी बोले, फल तो तोड़ नहीं सकते, पर पेड़ तो तोड़ सकते। हनुमान जी लगे वृक्ष उखाड़ने, उखाड़ के नीचे पटकें, फिर जो फल गिर जाए वो खाएं, क्योंकि माता जानकी जी ने कहा था जो गिर गए वही खाना। अब जब पेड़ उखड़ने लगे तो राक्षस बोले, देख 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 देख, पेड़ उखड़ने लगी। तीसरा बोला कि भाई फल खा जाता तो कोई दिक्कत नहीं, रावण को कह देते फल हुए ही नहीं, पर पेड़ ही अगर गायब हो जाए तो क्या जनसंख्या बताएंगे। आलसी बड़े खतरनाक होते हैं। ऐसे ही एक गुजरात के आलसी 2 भाई, एक का नाम टिल्लू गुरु, एक का नाम मंगू गुरु। दोनों गुरु किराए के मकान में कमरे में रहते, किराए के कमरे में 3रे फ्लोर पर रहते। भूकंप आया, भूकंप आया। दूसरा बोला, चल चल चल, भाग ले, भूकंप आया। तो पहला वाला बोला, सो जा, कौन अपना मकान गिरना है, मकान मालिक का गिरेगा। बताओ बताओ, ऐसे आलसी होते हैं, ऐसे आलसी होते हैं। इन आलसियों से तो हनुमान जी ही बचावे। आलसी लोग बड़े खतरनाक होते हैं।